एग्ज़ाम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आरपीएफ टेक्नीशियन और एलपी का पेपर लगा हुआ है और आज हम चर्चा करने वाले हैं एलपी में और टेक्नीशियन में जो साइंस काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखने वाला है और साइंस का सबसे अच्छा पोर्शन होता है, जिसमें बायोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। तो आइए उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर हम अच्छे से चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीक़ा से कैसे क्वेश्चन इस बार आरपीएफ में और टेक्नीशियन ओएलपी में आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री मछली की प्रजाति नहीं है? तो समुद्री मछली की कौन सी प्रजाति नहीं है? कतला एक ऐसी प्रजाति जो मतलब समुद्री मछली की प्रजाति नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कतला का कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है इसका। ये मतलब अधिकतर ये समुद्री मछली नहीं है, बल्कि ये अधिकतर जो पाली जाती हैं, लोग कहते हैं इसको अधिकतर चाइना मॉडल भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन दिखाने का प्रयास करते हैं कि एक साधारण अस्थायी ऊतक होता है। एक साधारण अस्थायी ऊतक क्या होता है? पैरेन्काइमा। एक साधारण अस्थायी ऊतक क्या होता है? पैरेन्काइमा। एक साधारण अस्थायी ऊतक क्या होता है? पैरेन्काइमा। अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में किसे जाना जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में लाइसोसोम को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? लाइसोसोम को। कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में किसे जाना जाता है? लाइसोसोम को जाना जाता है। आप देख सकते हैं लाइसोसोम का आकार किस तरीका से होता है। ये स्ट्रक्चर है, उसके आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। लाइसोसोम ये कोशिका की आत्मघाती थैली होती है। कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर बने होते हैं। लाइसोसोम देखिए, आइसोसोम का आकार लाइसोसोम देखिए जिस तरीका से मतलब छोटी छोटी छिद्रों के बीच इनका स्ट्रक्चर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधे के डैश भाग सकारात्मक गुरुत्वावर्तन दर्शाता है, तो क्या होता है? जड़ होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पत्तियों के रंध्र से जल के अणुओं का जलवाष्प के रूप में वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। आप देख सकते हैं जिस तरीका से जब मानसून काफ़ी ज़्यादा बनता है और तो इसी के द्वारा ये वेपोराइज होते हैं जड़ों के माध्यम से पत्तियों में, और पत्तियों के माध्यम से थ्रू ये ऊपर आसमान में उड़ जाते हैं। यही वेपोराइज जब भाप के द्वारा जितने भी जल ऊपर चले जाते हैं, इसलिए बाद में फिर ये बारिश होती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव जाति की आनुवंशिक शुद्धता में सुधार के प्रयासों में चयनात्मक प्रजनन और जबरन नसबंदी जैसे प्रक्रियाओं के उपयोग को संदर्भित करता है। क्या करता है? यूजेनिक्स। अगला क्वेश्चन है, मानव कंकाल का संरचना से संबंधित है। क्या है? फीमर। फीमर मानव कंकाल से क्या है? फीमर। जो फीमर है वो संरचना से क्या आपका है? संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जल जनित रोग होता है। जल जनित रोग होता है तो क्या होता है? हैजा। जल जनित रोग क्या होता है? हैजा होता है। हैजा से क्या होता है? जल जनित रोग। जल जनित रोग में हैजा शामिल होता है। दी ब्लू डेथ।
आप देख सकते हैं जिस तरीक़ा से अफ्रीका की जनजातियों में अधिकतर देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे अभी अत्यधिक गरीबी होने के कारण जल की सुविधाएं नहीं हो पाती है, तो लोग दूर दूर से जाके किस प्रकार आप देख सकते हैं कि तालाबों से पानी एकत्रित करते हैं, और ये पानी दूषित होता है, जिससे इन्हें दूषित जल से तमाम बीमारियां होती हैं। कई बीमारियां होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इसलिए देखते हैं अधिकतर अफ्रीकी प्रजाति में बच्चे क्या होते हैं, कुपोषण का शिकार हुआ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है एक गुणसूत्र विकार है, एक गुणसूत्र विकार है, तो ये क्या होता है, डाउन सिंड्रोम। क्या होता है, डाउन सिंड्रोम। देखिए एक्चुअली में एक मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 46 होती है। कितनी होती है, 46 होती है, 46 होते हैं। लेकिन अगर इसमें 46 में अगर कभी आपके जो पेयर में कमी हो जाती है गुणसूत्रों की, तो आपको क्या होता है, डाउन सिंड्रोम नामक का रोग हो जाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि किसी भी बच्चा जैसे आपको देख रहा है, लेकिन वो किसी दूसरी तरफ देख रहा है, वो चेहरे से उसके अंदर शुक्राणु की कमी हो जाएंगी, तो चेहरे से ऐसे लगता है कि वो थोड़ा मतलब सन अलग अलग दिख रहा है, सन की दिख रहा है। कभी कभी आप देखते हैं जिस तरीक़ा से गुणसूत्रों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो भी इफेक्ट हो जाता है। कभी आपने अपने आसपास देखा होगा किसी के पैरों में 6 उंगलियां हो जाती हैं या किसी की 4 ही रह जाती है, तो वो सब इसका कारण होता है मतलब गुणसूत्रों की कमी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंथ्रेक्स के खिलाफ टीकाकरण की खोज किसने की थी, तो लुईस पास्चर साहब ने। लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी, एंथ्रेक्स के खिलाफ टीकाकरण की खोज की थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोडियम की कमी में हो सकती है, सोडियम की कमी से क्या होता है, दस्त। इसलिए जब सोडियम की कमी हो जाती है तो दस्त होने लगता है, यानी पानी की कमी, तो ओआरएस का घोल दिया जाता है। अगली क्वेश्चन की ओर, दो कक्षी हृदय पाया जाता है, ऐसे कौन से जानवर होते हैं जिनमें दो कक्षी हृदय पाए जाते हैं, स्कोलियोडान। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप मछली के चैम्बर्स में देख सकते हैं 2 गिल्स होते हैं। ये अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में न्यूरॉन का कौन सा भाग सूचना प्राप्त करता है, न्यूरॉन का कौन सा भाग सूचना प्राप्त करता है, तो ये प्राप्त करता है डेंड्राइट। आप देख सकते हैं किस तरीका से न्यूक्लियस है। ये तंत्रिका तंत्र की तरीका से देखो मतलब जो जिसका हमारे शरीर में क्या होता है, एकदम जाल बिछा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में फसलों की आनुवंशिक रूप से संबंधित किस्मों को उगाने की अनुमति होती है, कपास। ये देख सकते हैं आप कपास की पैदावार कैसे होती है, कपास इसी प्रकार होता है जिससे आपके कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं। कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात और महाराष्ट्र में होता है। काशी कपास और कपास का उत्पादन काली मिट्टी में होता है। आप देख सकते हैं किस तरीक़ा से कपास को किस तरीक़ा से काफ़ी ज़्यादा संतुलित करके चीज़ों को बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्पाद ईस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान बनते हैं, क्या बनते हैं, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। अगले क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं किस तरीका से इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और फिर ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्रंथियां
वह हार्मोन स्रावित करती हैं जो मनुष्य में शारीरिक विकास को नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो शारीरिक विकास को, कभी देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जिसका नहीं बढ़ता है वो क्या होते हैं, अधिकतर बौने या छोटे आकार के हो जाते हैं। अब देख सकते हैं इन साहब की हाइट 8 फुट 1 इंच है और इनकी हाइट 2.537। इनका HGH काफ़ी ज़्यादा, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया है, इनका नहीं बढ़ा है। यही रीज़न हो जाता है। ये जेनेटिक्स भी हो सकते हैं और ये एक्चुअली में कोई बीमारी भी हो सकती है तभी बढ़ सकते हैं, या इन केस में अधिकतर देखा गया है कि कुपोषण का भी शिकार लोग हो जाते हैं, जिससे क्या होता है शारीरिक विकास विकार बंद हो जाता है। बल्कि चाइना वगैरह में देखा गया है कि लोगों की हाइट्स लगभग 4 फीट होते थे, लेकिन अब वहाँ पर अच्छी डाइट और अच्छे हेल्थ की वजह से अब वहाँ पे हाइट अमूमन बराबर होने लगी है। लांबा आप देख सकते हैं जिसके जरिए से आपके क्या बनाए जाते हैं, ऊन बनाए जाते हैं। जीव शरीर के बाहर भोजन को तोड़ते हैं और फिर उसे अवशोषित करते हैं। कौन है? राइजोपस। राइजोपस क्या करते हैं? जीव शरीर के बाहर भोजन को तोड़ते हैं और फिर उसको क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार आप ब्रेड वगैरह रख देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसमें देखो राइजोपस फफूंद लग जाते हैं, उसके बाद वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इनका होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग अधिकतर चीज़ों को छुपा के रख देते हैं तो वो ख़राब ना हो तो धीरे धीरे चीज़ें अगर ख़राब नहीं होंगी तो पृथ्वी से हटेंगे नहीं। इसलिए अगर ये जीवाणु छोटे सूक्ष्म जीव ना हो, इसलिए इन्हें पृथ्वी को सफाई कर्मी भी कहा जाता है, जिससे ये चीज़ों को नष्ट किया करते हैं। अगला क्वेश्चन, तृतीय उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर बनाते हैं। कौन बनाते हैं? ये 4th टाइप के बनाते हैं।